अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम उसकी आधी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर चुके थे। अभी इस लेक्चर में हम उसकी जो हाफ एक्सरसाइज हमारी रह गई थी पहले चैप्टर की, उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे बकाया थे उनको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। आप बड़ी ही दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ इस लेक्चर को सुने। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और अभी से हम इसके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि वाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम वर्टिकली एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कैटायंस बनाने की प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे हम बात कर चुके हैं कि जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकते हैं, निकल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बिल्कुल उसी तरह उसके बिल्कुल बरक्स लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में मूव करते हुए जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, कम होता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारा। अगले शॉर्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। ये भी हम जस्टिफाई कर चुके हैं पहले, दोबारा पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि किसी एलिमेंट की वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन तो आयनाइजेशन एनर्जी जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल नहीं सकते एटम से, एटम कैटायन नहीं बना सकता, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ताकि हम उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी है हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें। चलें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसी चैप्टर से रिलेटेड वो है कि जस्टिफाई दैट द सेकंड ZnO is an amphoteric in nature. जिंक ऑक्साइड, जिंक Zn ऑक्साइड, आपको पता है ऑक्सीजन जिस भी एलिमेंट के साथ मिलके बाइनरी कंपाउंड बनाए तो बनने वाले कंपाउंड को आप बोलते हैं कि वो ऑक्साइड है। तो जिंक का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी इक्वली रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी इक्वली रिएक्ट करता है। क्योंकि ये दोनों के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना सकता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना सकता है। इसका मतलब है ये दोनों के साथ इक्वल रिएक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें जो दोनों के साथ एसिड और बेस के साथ इक्वली रिएक्ट करें उन्हें हम बोलते हैं कि वो है एम्फोटेरिक। तो ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। ये दरमियान में मैंने उसकी पाउडर फॉर्म दिखाई। अभी हम नैनो स्ट्रक्चर उसका देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे वो उसके क्रिस्टल्स किस तरह से नज़र आते हैं और फिर अगर उसका स्ट्रक्चर देखें किसी भी क्रिस्टल का तो वो किस तरह से होता है। ये तीनों तरह से, तीनों फॉर्म्स में मैंने आपको दिखा दिया। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद पॉजिटिव साइन। चैप्टर में भी डिस्कस हो चुका है, दोबारा से करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड किया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने से एनर्जी की जो अमाउंट एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो पहले से मौजूद एटम इलेक्ट्रॉन के साथ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन, सो वो क्या करता है कि उसका पी शेल कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ जाते हैं और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादातर सेकंड वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देती है या पॉजिटिव ही शो की जाती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है जी नेक्स्ट, डिफाइन मेंडलीफ लॉ।
आपको पता है मेंडलीफ ने बुनियाद रखी थी किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ ला दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स, यानी उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया था। और उसने बोला था आल्सो कॉल्ड द मेंडलीफ प्रिडिक्ला द स्टेटमेंट दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स recur particularly when the elements are arranged in the order of their atomic weight। एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट की बुनियाद पे जब एलिमेंट्स को आप डिवाइड करते हैं, सो एलिमेंट्स को इस तरह से डिवाइड करना कि उनके एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर की वैल्यू आए, सो आप उसको बोलते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। सो ये हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, जबकि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड वो एसिडिक है। उसकी रीज़न बताएं। आपको पता है कि एल्कली मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से निकाल सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। सो वो बॉन्ड जब बनाती हैं तो कैटाइन और कैटाइन बनाती हैं, तो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। उनका बॉन्ड बनता ही नेचर में आयनिक बॉन्ड है। जबकि फास्फोरस की तरफ बढ़ें तो फास्फोरस पे और मेटल तो नहीं है, सो इस वजह से वो ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाती, बल्कि फास्फोरस ज़्यादातर एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। और फास्फोरिक एसिड बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 को। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल को अगर गौर से देखें तो आपको पता है एस ब्लॉक एक तरफ है और पी ब्लॉक दूसरी तरफ है। लेफ्ट और राइट पे एस और पी हैं, दरमियान में बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिनके नाम के ऊपर बी आता है उनको आप बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे दो रोज हैं जिनको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चूँकि ये पीरियोडिक टेबल एस और पी के इनकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की ऐसी है कि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और दूसरी बड़ी रीज़न कि जैसे भी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनका आउटर मोस्ट या लास्ट जो ऑर्बिटल आता है वो डी आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स का। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट ऑर्बिटल आता है वो आता है एफ ब्लॉक एफ। तो इस वजह से इनको एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। सो बाकी सारे एलिमेंट्स को निकाल के मैंने सिर्फ पीरियोडिक टेबल से एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपके सामने रखा, आपको दिखाया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाई ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन पीरियड बट रिमेन सेम इन द ग्रुप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से है कि एलिमेंट्स की जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाती है तो जो ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहती है। और लेफ्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या है कि एलिमेंट्स के ऊपर या आयनिक फॉर्म में एलिमेंट के ऊपर शो किया जाने वाला चार्ज, क्योंकि ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में सेम रहती है। जबकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो जाती है, सो हाइड्रेशन एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं। इस वजह से आप बोलते हैं कि पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। हाइड्रेशन एनर्जीज डिपेंड अपॉन दी चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी विल बी द ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी सिंस बॉन्ड इज आयनिक। अब ज़रा पीरियोडिक टेबल को देख लें तो जैसे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप में आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है। जब वो एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, तो वो फिर जाहिर सी बात है अपने आउटर मोस्ट शेल से बराबर इलेक्ट्रॉन रिलीज या अब्जॉर्ब करते हैं। तब हम बोलते हैं कि ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है और पीरियड में सेम नहीं रहती। आगे जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब है हेलोजेंस के साथ मिलके रिएक्शंस करने वाले एलिमेंट जब रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो हेलाइड्स बनाते हैं। तो हेलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो रीज़न बतानी है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हेलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एटम्स। ये अब बता चुका हूँ मैं चैप्टर में कि दो एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम जज करते हैं कि उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड कौन सा है। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट increases and the difference between the halogen and decreases। तो वो बॉन्ड डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से आपका जो नेचर है वो कम हो जाती है।
होप स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मे बी आपको लेक्चर सुनते हुए कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपको आपके जहन में आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें मेरे साथ। मैं हर वक्त आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर योर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर टू रिमूव योर कन्फ्यूजन्स। होपफुली you enjoyed it. Thank you also.